तुम भले ही मेरी बातों का जवाब ना दो, लेकिन मैं बात करता रहूंगा। काश ये जायदाद की लड़ाई ना होती तो अभी काका साहब हमारे साथ होते। जायदाद पर की गई जानी दुश्मनी महलों को ऐसे ही दीमक की तरह खा लेती है। मेरा घर, मेरे लोग, इन सबको खतरा है उनसे, इसलिए उन्हें सजा देना लाजमी है। हमारी गलतियों ने तुम्हारे बाबा को पत्थर दिल बना दिया। मम्मी अब बाबा से बोले वो जहाँ बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी, उफ तक नहीं करूंगी। फजर, एक और गलती करोगी। पहले कम दुख देखे हैं तुमने, जो यूं में भर कर रोग लगाओगी। अपनी खुशियों के दरवाजे अपने हाथों से मत बंद कीजिए। कुछ लोग कुछ बने ना बने आपके नहीं बनते। गेम अब शुरू हुई है राजदान, मुझे अमेरिका के पल पल की खबर चाहिए। प्रॉब्लम नहीं होगी सर। याद रखिएगा उसका अमेरिका पहुंचना जरूरी है, वरना हमारा गेम ओवर है। डोंट वरी सर, सब कुछ वैसे ही हैंडल होगा जैसा आप चाहेंगे। घर से रवानगी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सच कोई सब कुछ संभाल। गुड। क्या मतलब, क्या हुआ है? स्टाफ बता रहा था आपने डॉक्टर रियाज से बदतमीजी की। और तुम चद्राइन बन के यहाँ सवाल करने पहुंच गई हो। औकात में रहो। ताज भी देखो मैंने कह दिया ना, मैं यहाँ आना नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें देखना नहीं छोड़ूंगा, भले कुछ भी हो जाए। हमारी शादी कहीं और नहीं हो सकती, और अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश भी की ना, मैं जान से मार दूंगा उसे। चली जाओ यहाँ से, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मैंने जब जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी दगा नहीं दोगी, तब तुमने मेरे परम को चकनाचूर कर दिया। ऐसा तो मेरे जीते जी अपने भाइयों से भतीजों से गठजोड़ हो जाए। समीर, ये वली है जो हमारा, इसे बना कर रख। 4 रिश्ते होंगे, कहाँ से बात करेगा तो दिल। हेलो व्यूवर, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है।
एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो व्यूवर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं
ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिज़ल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिज़ल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है।
वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम माल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम माल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है।
دانش ایک اچھا طالب علم خواب دیکھتا ہے انجینئر بننے کا، لیکن سماج ہمیشہ ماں بیٹے کی غربت پر بات کرتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک امیر خاتون مدیحہ بیگم مال میں شاپنگ کرتی ہے اور کیش کاؤنٹر پر آ کر کسی بات پر سلمیٰ کو نیچا دکھاتی ہے۔ تم جسے لوگ بس رسیدیں ہی کاٹ سکتے ہیں، خواب نہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی رات سلمیٰ خاموشی سے اپنے بیٹے کے بکسے کے نیچے سے کچھ پیسے نکالتی ہے۔ وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بننے کے لیے رکھے تھے۔ وہ پیسے لے کر وہ مڈ کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو A گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں، خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ان عورتوں کی ہمت کی داستان ہے جو عمر کے کسی بھی موڑ پر خواب دیکھنے کے حق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سلک کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سلمیٰ ایک محنتی بیوہ خاتون ہے جو اپنے 18 سالہ بیٹے دانش کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں کیش کاؤنٹر پر کام کرتی ہے۔ دن بھر رسیدیں کاٹتی ہے، گاہکوں کے تانے سنتی ہے اور شام کو تکھی ہاری گھر آتی ہے۔ دانش ایک اچھا طالب علم خواب دیکھتا ہے انجینئر بننے کا، لیکن سماج ہمیشہ ماں بیٹے کی غربت پر بات کرتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک امیر خاتون مدیحہ بیگم مال میں شاپنگ کرتی ہے اور کیش کاؤنٹر پر آ کر کسی بات پر سلمیٰ کو نیچا دکھاتی ہے۔ تم جسے لوگ بس رسیدیں ہی کاٹ سکتے ہیں، خواب نہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی رات سلمیٰ خاموشی سے اپنے بیٹے کے بکسے کے نیچے سے کچھ پیسے نکالتی ہے۔ وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بننے کے لیے رکھے تھے۔ وہ پیسے لے کر وہ مڈ کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو A گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں، خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ان عورتوں کی ہمت کی داستان ہے جو عمر کے کسی بھی موڑ پر خواب دیکھنے کے حق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سلک کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سلمیٰ ایک محنتی بیوہ خاتون ہے جو اپنے 18 سالہ بیٹے دانش کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں کیش کاؤنٹر پر کام کرتی ہے۔ دن بھر رسیدیں کاٹتی ہے، گاہکوں کے تانے سنتی ہے اور شام کو تکھی ہاری گھر آتی ہے۔ دانش ایک اچھا طالب علم خواب دیکھتا ہے انجینئر بننے کا، لیکن سماج ہمیشہ ماں بیٹے کی غربت پر بات کرتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک امیر خاتون مدیحہ بیگم مال میں شاپنگ کرتی ہے اور کیش کاؤنٹر پر آ کر کسی بات پر سلمیٰ کو نیچا دکھاتی ہے۔ تم جسے لوگ بس رسیدیں ہی کاٹ سکتے ہیں، خواب نہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی رات سلمیٰ خاموشی سے اپنے بیٹے کے بکسے کے نیچے سے کچھ پیسے نکالتی ہے۔ وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بننے کے لیے رکھے تھے۔ وہ پیسے لے کر وہ مڈ کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو A گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں، خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ان عورتوں کی ہمت کی داستان ہے جو عمر کے کسی بھی موڑ پر خواب دیکھنے کے حق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سلک کے حوالے سے
अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिज़ल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिज़ल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है
और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए।